जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 करड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो करड़ी होता क्या है, इसका चिन्ह क्या है। तो करड़ी जो होता है वे संख्याएं होती हैं जिनको पूर्ण वर्ग नहीं बनाया जा सकता या पूर्ण घन नहीं बनाया जा सकता। करड़ी वे संख्याएं होती हैं। अब इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह जो होता है ये होता है, इसी को बोलते हैं करड़ी। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, करड़ी। अब ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको हम दो अंडरस्टूड करते हैं कि यहाँ पे दो है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो अंदर जो संख्या होगी इसके, यहाँ दो, यहाँ अगर मान लीजिए 25 है तो क्या करेंगे कि इसका हम गुणनखंड करेंगे, और चूंकि यहाँ पे दो है तो इसका हम दो दो जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 25 का करिए। ठीक है, तो 5 50 25 5 1। ठीक है, तो इसका दो का जोड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो है तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे दो है। यही मान लीजिए यहीं पे 3 होता और ये 125 होता तो हम क्या करते, 3 का जोड़ा बनाते। 125 को ऐसे गुणनखंड करते और तीन का जोड़ा बनाते, इसका वैल्यू भी आता 5। दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, एक ही आ रहा है इस वजह से क्योंकि ये इसका दो है, दो का जोड़ा बनाना है, इसका 3 का जोड़ा बनाना है। ये तो आपका सिंपल तरीका हो गया। बाकी दूसरा तरीका ये है कि आपको ये जानना है, ये समझना है कि जो ये करड़ी होता है, जैसे ये यहाँ के दो है मान लीजिए, तो इसका क्या होता है कि जो अंदर संख्या होगी, मान लीजिए संख्या आपकी x है तो इसके पावर 1/2। जब ये करड़ी का चिन्ह हटेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ दो है तो ये पावर में 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ x है और पावर ये 3 है, करड़ी घनमूल है तो x के पावर 1/3। ऐसे ही अगर यहाँ 4 है तो चौथा मूल x के पावर 1/4। इसी तरीके से आपको करना है, एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, एकदम आसानी से सीखते जाना है। अब देखिए आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा बहुत टफ नहीं आएगा, नॉर्मल ही आते हैं, इजी ही आते हैं। अब जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि 625 का ऐसे इसका वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका गुणनखंड करिए और 4 का जोड़ा बनाइए। तो अगर हम गुणनखंड करेंगे 625 का तो ऐसे होगा, चार का जोड़ा बनेगा, मतलब आंसर इसका आ जाएगा 5। ठीक है, अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब 625 के पावर कितना होगा, 4 है, अगर यहाँ पे अंडर रूट में तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 होगा जब, तो 5 किसका है ये, 4, 5 की पावर 4 625 होता है, और फिर ये पावर के ऊपर पावर रहेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, आंसर 5 आ गया। ये आपका दूसरा मेथड था। तो दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि आपको आएगा कि करड़ी को घातांक रूप में बदलिए। जैसे √3x आ गया। अब दे देगा कि करड़ी है, इसको घातांक रूप में बदलिए। तो घातांक रूप में बदलेंगे तो कैसे होगा? घातांक रूप में बदलेंगे तो 3x और पावर, ये अंडर रूट है, यहाँ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है पहले से कि यहाँ पे 2 होगा, तो 1/2। ये हो गया घातांक रूप। घातांक रूप तो इसका घात के रूप में, घात कितना है? 1/2। ये आपका क्या है? घातांक रूप है। ठीक है, ये क्या है? घातांक रूप है। इसमें जो है आपके इस चैप्टर में करड़ी व घातांक इसका पूरा नाम है, लेकिन पहले करड़ी सीखना है, उसके बाद घातांक। घातांक में क्या है कि ये घात के रूप में हो जाएगा, सवाल जो आएंगे घात के रूप में आएंगे। अब क्या करना है कि ऐसे ही आ गए आपका, मान लीजिए 25 के पावर 1/4। अब दे दिया कि इसको करड़ी रूप में बदलिए। अगर करड़ी रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? 25 संख्या वैसे ही रहेगा, करड़ी का चिन्ह लगेगा, और चूंकि 1/4 है तो यहाँ चौथा मूल हो जाएगा। सिंपल। यहीं आ गया 21 के पावर 3, इसको आ गया करड़ी रूप में बदलने को, तो क्या करेंगे? 21 लिखेंगे, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे, और आपका क्या हुआ? यहाँ की पावर 3 है तो ये हो गया 1/3। एकदम सिंपल तरीका है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ऐसे ही हमको आगे सीखते जाना है। अब मान लीजिए एक सवाल है आपका, मान लीजिए एक सवाल है कि x³ 5³ अब ये सवाल आ गया, इसका पूछ दिया आपको वैल्यू। आपको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है, x³ 5³ इसको घातांक रूप में लिखिए, ये 1/3 हो जाएगा। ये क्या है? 5x, इसको लिख सकते हैं कि पावर 3 हो जाएगा, दो क्योंकि दोनों के पावर 3 है तो कंबाइंड में लिख सकते हैं कि पावर 3। ये 3 होगा, ये ऊपर इसके 1/3 पहले से है, तो ये 3 से 3 घात का घात में गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात होता है, तो ये 5x आ गया आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो आता है, परमेयीकरण वाले सवाल आते हैं, जो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में प्रायः आता है। जैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा कि 1/2 प्लस √3 है। अब इसका बोलेगा सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? आप देखेंगे जो हर में जो होता है, ये 2 प्लस √3 है, तो इसके विपरीत चिन्ह का, सेम के विपरीत चिन्ह का अंश और हर में गुणा कर देंगे। ये 2 प्लस √3 है तो 1 के ऐसे लिखेंगे 2 प्लस √3, और उसके बाद इसके विपरीत चिन्ह का अंश में 2 माइनस √3, इसी के विपरीत चिन्ह का हर में 2 माइनस √3 का गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे एक से किसी संख्या में तो वही संख्या आएगी 2 माइनस √3। अब इसका करेंगे तो चूंकि a क्या है? 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूले से क्या होगा? a² माइनस b², तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको करेंगे तो 2 माइनस √3, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? इधर देखिए, √3 का स्क्वायर क्या होगा कि 3, अंडर √3 का मतलब 3 के पावर 1/2, ये पावर 2 पहले से है तो 2 2 कट गया, तो इसका मान 3 आ गया। तो √3 का स्क्वायर 3। अब क्या होगा?
2 माइनस रूट 3, ठीक है, बटा के 4 में से 3 गया 1। अब 1 से भाग देंगे तो उतना ही मान आएगा। कितना है इसका मान? 2 माइनस रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जो सिंपल है, एकदम इजी वे में आप कर सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो पिछली कक्षा में आपने घातांक वाला पढ़ा है ना, वैसे ही है सब, इसमें उसका प्रयोग है। बीटीसी में क्या है कि एक सेमेस्टर का अगले सेमेस्टर में उपयोग होता है, मैथ में तो ज़रूर होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि पिछली कक्षा में जो पढ़े हैं उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब घातांक के कुछ नियम हैं, आप जान लीजिए, जो पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं, जो आपको इसमें सवाल सॉल्व करने में काम आएंगे। पहले तो अगर आधार बराबर है a के पावर m गुणे a के पावर n, तो घातों का आपस में क्या होता है? आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला है, आधार बराबर है और बीच में भाग है तो घात आपस में घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक वाले फार्मूले जो आपकी पिछली कक्षा में, तो फिर से हम रिपीट करा रहे हैं। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या होता है? आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे पहले का एग्जांपल देखिए, इधर a के पावर m गुणे a के पावर n है तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। मान लीजिए 5 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 3 धन 2 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का एग्जांपल बताते हैं आपको। दूसरे का एग्जांपल आपका, अगर मान लीजिए 7 के पावर 3 भागे 7 के पावर 2 है, तो आधार क्या है हमारा? बराबर है। जब आधार बराबर है तो घात क्या होगा? भाग में घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा? 3 माइनस 2, तो 7 के पावर 1 मतलब 7, ठीक है। अब जब इसमें सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऐसे इसका प्रयोग करने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए 3 के पावर 2 है और इसके पावर 4 है, होल के पावर, तो घात क्या होगा? आपस में पावर के ऊपर पावर होता है तो घात क्या होता है? आपस में गुणा हो जाता है, 2 गुणे 4। अब 2 गुणे 4 होगा तो क्या होगा? 3 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। करड़ी से सवाल जो आएंगे आपको इसी टाइप के आएंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं आएंगे। प्रयोग आपको ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपका है, ठीक है, ठीक है। ये आपका सवाल आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको करड़ी को हम घातांक रूप में लिखेंगे। तो घातांक रूप में क्या होगा? क्योंकि करड़ी में 3 है, ये यहाँ पे घनमूल है तो 1/3 हो जाएगा, 5 के पावर 1/3। अब यहाँ क्या होगा? 5 के पावर 1/2 उसी नियम से, ठीक है। और 5 के पावर 1/2 हो गया। ये पहले से क्या है? 5 के पावर 6 है, इसको वैसे ही रखेंगे। अब ये देखिए घात है, घात में क्या होता है?
आधार जब बराबर होता है और सेम आधार है तो घातों का आपस में क्या होता है, योग हो जाता है। तो 5 के पावर 1/3। अब चाहें तो आप तीनों एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि तीनों का आधार 5 है, या तो अलग अलग 2 का करके फिर तीसरे का कर सकते हैं। तो 5 के पावर 1/3 धन 1/2 धन 6। भाई इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 के पावर, इसका लसा लीजिए 6 आएगा, 6 लेंगे तो फिर 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूना के 6, 2 3 6, और इसको करेंगे ये हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर 36, 2 38, 3 41, 41/6। ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको सवाल करने हैं, बहुत टफ नहीं आएगा लेकिन सवाल तो आएंगे। तो आपका अगर बेस मजबूत है तो आप आराम से आसानी से कर लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सिंपल तरीके से करना है और धीरे धीरे सीखना है। एक ही बार में आपको कोई लेंदी सवाल नहीं उठाना है, धीरे धीरे सीखेंगे, सीखते हमको आगे आता जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और सवाल देख लीजिए, आपका आ गया कि 216 27। ये आ गया सवाल। अब इसके अंदर है घनमूल निकालना है इसका। तो कैसे करेंगे आप, अगर घनमूल निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल वे में कुछ मत करिए, 2 तरीके, या तो दोनों का गुणा करिए, गुणनखंड करिए, पहला तरीका वो है। उसके बाद आप इसका 3 का जोड़ा बना के लगाइए, या फिर क्या करिए कि आपको घन और घनमूल अगर याद है, हमने 30 तक याद कराया था, इसलिए कि ये आपको आगे काम आए। तो क्या करेंगे, 216 क्या है, 6 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है। आपको याद रहेगा तो आपको आसानी होगा। अब क्या करेंगे, कि इसको कंबाइंड लिख सकते हैं, 6 3 18 के क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 18 के क्यूब, अब ये जब हटाएंगे कड़ी को हम तो इसके पावर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब ये कटेगा तो 18 के पावर 1 मतलब, तो किसी भी संख्या के पावर 1 का मान सेम वही संख्या होती है। आपका आ गया आंसर सिंपल तरीके से। तो ऐसे ही आपको सवाल सॉल्व करने हैं, समझ में आया। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ऐसे ही धीरे धीरे करते जाएंगे। आपको 5 सवाल देंगे हम, आप करते जाइए, हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप हमसे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर धन्यवाद।